परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इन दिनों एक बड़ी चर्चा चल रही है। बाबा जी अब दर्शन नहीं देंगे, बाबा जी अब सत्संग नहीं करेंगे। जब से बाबा जी ने सिकंदरपुर में कहा है कि अब से हम दोनों में से एक ही दर्शन देगा, तब से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कमेंट में पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। पर पूरी बात जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अगर आपने यह वीडियो क्लिक कर ली तो अंत तक ज़रूर सुनिए, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। आखिरी किस बात पर बाबा जी ने कहा था मैं सत्संग नहीं करूँगा और किसे अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बाबा जी दुबई से आगे की यात्रा पर निकल गए हैं। असल में बाबा जी दुबई में सिर्फ एक ही दिन रुके थे और कल रात करीब 8:30 बजे बाबा जी लंदन पहुंच चुके हैं। इस समय बाबा जी लंदन में विराजमान हैं। पिछले हफ्ते डेरा ब्यास में एक चर्चा चली थी कि बाबा जी उस समय फरमाया था कि शायद मैं दिल्ली ना आ पाऊँ। इस बात से बहुत से लोगों को लगा कि बाबा जी दिल्ली नहीं आएंगे, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं बाबा जी की मौज के मालिक हैं। उनकी हर बात हर कदम मालिक की इच्छा के अनुसार होता है और हुआ भी वही। बाबा जी दिल्ली पहुँचे, वहाँ एक दिन सत्संग में प्रश्नोत्तर हुए, फिर दिल्ली सत्संग के बाद उसी दिन बाबा जी दुबई चले गए और अब सीधा लंदन पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं कोलकाता सत्संग की। आपको पता है कि कोलकाता में इस हफ्ते सत्संग निर्धारित हैं और 20 तारीख को दिवाली है। कोलकाता में सत्संग आमतौर पर 2 वर्ष बाद ही होता है, इसलिए वहाँ की संगत को इस बार बड़ी उम्मीद थी कि शायद बाबा जी स्वयं पधारेंगे, परंतु इस बार बाबा जी ने तो कोलकाता जाएंगे, ना ही वहाँ सत्संग करेंगे और ना ही दर्शन देंगे। कई संगत सदस्यों ने कमेंट में पूछा है कि क्या बाबा जी कोलकाता आने वाले हैं, पर सत्य यही है, इस बार बाबा जी कोलकाता नहीं आएंगे क्योंकि इस समय वे लंदन में हैं और कलकत्ता नहीं आएंगे। संभावना है कि आने वाले शनिवार और रविवार को बाबा जी लंदन में प्रश्नोत्तर सत्र कर सकते हैं। संगत जी, यह बात अब आपको शायद साफ हो गई होगी कि बाबा जी सिर्फ कोलकाता के सत्संग में दर्शन और सत्संग नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई जो इस बात की पुष्टि करे कि बाबा जी आगे कभी दर्शन नहीं देंगे या सत्संग और सवाल जवाब नहीं करेंगे। अब कोलकाता कार्यक्रम की जानकारी विस्तार से 18 और 19 तारीख को कार्यक्रम होगा। जैसा कि बताया गया है, यह 2 साल बाद आयोजित हो रहा है, इसलिए वहाँ की संगत में उत्साह और प्रेम दोनों ही बहुत उमड़ रहे हैं। परंतु संतों की मर्जी सर्वोपरि होती है। जो कुछ होता है वही उनकी इच्छा के अनुरूप होता है। इस समय हुजूर जी मुंबई में हैं। शनिवार को हुजूर जी की कलकत्ता में ओपन कार दर्शन और सवाल जवाब करेंगे और रविवार को सत्संग करेंगे। कोलकाता में इस बार नामदान नहीं होगा। जिन भाई बहनों को नामदान लेना है वे प्रेम पूर्वक ब्यास आ सकते हैं। वहीं पर नामदान की पूरी व्यवस्था सदैव चलती रहती है। संगत जी, जैसे बाबा जी पहले भी कई बार सरप्राइज सत्संग कर चुके हैं। 24 अगस्त और 7 सितंबर को भी अचानक सत्संग रखकर सबको चौंका दिया था। 8 जून को भी अचानक बाबा जी ने सत्संग रखा था। उस दिन सुबह बाबा जी
कार से दर्शन दे रहे थे, तभी सेक्रेटरी साहब ने विनती की, बाबा जी काफी समय से संगत सत्संग को तरस रही है, अगर आप कृपा करें तो सत्संग कर लें। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, क्या तुम तैयारी कर लोगे? सेक्रेटरी साहब ने तुरंत कहा, जी सच्चे पातशाह, हम सब लोग तैयार हैं, पर असल में तैयारी कौन करवाता है? तैयारी तो खुद मालिक करवाते हैं, सेवादार तो बस एक माध्यम होते हैं। जैसा कहा गया है, करे कर बाबे आप ही, कुछ ना ही मानस हाथ। सेक्रेटरी साहिब ने हाँ कहा और बाबा जी ने फरमाया, ठीक है, फिर कार्यक्रम रख लो। इसके बाद जब बाबा जी का संदेश सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैलने लगा तो कई लोग तो वहीं से पता चल गया कि डेरा ब्यास में सत्संग होने वाला है। उस वक्त व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि संदेश तुरंत हर सत्संग घर तक पहुंच गया था। संगत जी, आइए अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको बाबा जी की एक बात सुनाते हैं। जब बाबा जी ने लंगर खाने से मना कर दिया था, संगत जी मुझे ये किस्सा याद आ रहा है। मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकती कि बड़े महाराज जी के समय का है या बाबा जी जैमल सिंह जी के समय का है, लेकिन इस बात से हमें ये जरूर समझने को मिलेगा कि गुरु कैसे हम पर प्रेम लुटाते हैं, हमारी किस्मत बदल देते हैं और उसका पूरा क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं, खुद की वाहवाही कभी नहीं होने देते। तो हुआ ये था कि महाराज जी के समय एक सेवादार भाई हुआ करते थे, बड़े ही निर्मल, निष्पट और प्रेम से भरे हुए भाई, लेकिन उनका शरीर थोड़ा अपाहिज था। एक टांग काम नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने इस कमी को कभी अपनी सेवा के आड़े नहीं आने दिया। उनका जीवन ही सेवा था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव के ऊपर फैलती, वो ये भाई अपनी बैसाखियों का सहारा लेकर डेरे की तरफ चल पड़ते। इनके एक हाथ में लस्सी का बर्तन होता और दूसरे हाथ में बैसाखी को संभालना। इनका एक ही लक्ष्य होता था कि किसी भी तरह दोपहर के लंगर से पहले डेरे पहुंचना और बाबा जी महाराज को अपने साथ लाई हुई लस्सी लंगर के साथ परोस कर देना। बाबा जी महाराज हर रोज लस्सी पीना भले ही पसंद ना करते हों, लेकिन अपने इस सेवादार का अजीज प्रेम देखकर वो इसको कभी मना नहीं करते थे। महाराज जी हर बार मुस्कुराकर उस लस्सी का थोड़ा सा हिस्सा पी लेते थे। वो स्वाद लस्सी का नहीं, उस प्रेम का होता था जो उस सेवादार ने उसमें मिलाया होता था। संगत जी, गुरु तो अपनी संगत के भाव के भूखे होते हैं। अक्सर बाबा जी महाराज इस सेवादार का दोपहर के समय लंगर से पहले इंतजार किया करते थे और ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब ये सेवादार डेरे लस्सी लेकर ना पहुंचा हो। लेकिन एक दिन जब ये सेवादार अपने गांव से लस्सी लेकर निकल रहा था तो रास्ते में गांव के सरपंच ने पूछा कि तू हर रोज लस्सी लेकर कहाँ जाता है? तो इस भाई ने कहा, मैं अपने बाबाजी के डेरे जाता हूँ, मेरी लस्सी के बिना बाबाजी लंगर नहीं खाते। ये सुनकर सरपंच और उनके साथी इस भाई का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि क्या तेरा बाबा शक्तिशाली है? इस भाई ने कहा, हाँ, मेरे बाबाजी बहुत शक्तिशाली हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इतना सुनते ही सरपंच ने सेवादार की बैसाखी छीन ली और उसके साथ मजाक करने लगा और कहने लगा, अगर तेरा बाबा इतना शक्तिशाली है तो उसको बोल कि वो तेरी टांग ठीक कर दे। सेवादार भाई ने बड़ी शांति और श्रद्धा से उत्तर दिया, सरपंच जी, मेरे सद्गुरु मेरे बाबा जी मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है, मुझे उनसे कुछ और नहीं चाहिए। मैं तो धन्य हूँ कि उन्होंने मेरी एक टांग खराब होने के बाद भी
मुझे सेवा करने का मौका दिया है। ये कहकर उसने अपनी बैसाखी सरपंच से वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सरपंच ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी बैसाखी फिर से झटक ली और दूर फेंक दी। बेचारा सेवादार लड़खड़ाया, पर फिर भी विनती करने लगा, सरपंच जी, मुझे जाने दीजिए। अगर मैं देर कर दूंगा तो मेरे सद्गुरु को बुरा लगेगा। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि कैसा सेवादार है, समय पर नहीं आया। लेकिन सरपंच हंसता ही रहा और सेवादार के साथ मजाक करता रहा। काफी देर के बाद जब उसका मन भरा तो उसने बैसाखी फेंककर वापस दे दी। सेवादार भाई ने बड़ी श्रद्धा से बैसाखी उठाई और धीमे धीमे गुरु घर की ओर चल पड़ा। चलते हुए उसके मन में एक ही चिंता घूम रही थी, आज तो देरी हो गई, पता नहीं बाबा जी ने लंगर चख लिया होगा या नहीं। मेरी वजह से कहीं उन्हें बिना लस्सी के ही भोजन तो नहीं करना पड़ा। उसके कदम धीरे धीरे जरूर थे, पर मन में बेचैनी तेजी से दौड़ रही थी। उधर गुरु घर में जब सेवादारों ने बाबा जी के आगे लंगर परोसा तो सब हैरान थे कि आज बाबा जी भोजन आरंभ क्यों नहीं कर रहे। काफी समय बीत गया, पर बाबा जी शांत बैठे रहे। लंगर की थाली बाबा जी के आगे ही पड़ी रही। आखिर एक सेवादार ने धीरे से पूछा, बाबा जी, क्या बात है, आपने लंगर चखना शुरू क्यों नहीं किया? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा वो सेवादार लस्सी लेकर नहीं आया। क्या जरा देखो तो वो आज कहाँ रह गया। उसकी लस्सी के बिना मैं भला लंगर कैसे कर लूं? वो तो मुझसे नाराज हो जाएगा। जब तक वो नहीं आएगा मैं लंगर नहीं खाऊंगा। सारी संगत ये सुनकर एक दूसरे को देखने लगी। सब हैरान थे कि बाबा जी इतने सेवादार के बीच उस एक सेवादार को याद कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वही सेवादार वहां हाँफता हुआ पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर बाबा जी पर पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि बाबा जी ने लंगर नहीं खाया था। बाबा जी उसकी ओर गहरी ममता भरी दृष्टि से देखा और कोमल स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतनी देर कैसे हो गई? सेवादार भाई थोड़ा घबरा गया, मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने सच्चाई बता दी कि रास्ते में लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो कहीं बाबा जी मेरी सेवा ना छीन लें। इसीलिए उसने फिर सिर झुकाकर कहा कि बाबा जी आज जरा गांव में कुछ काम था, इसलिए देर हो गई। बाबा जी ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, नहीं बेटा, बात कुछ और लगती है, सच सच बताओ, क्यों देर हो गई? वो बेचारा बार बार वही बात दोहराता रहा, जी बाबा जी, बस काम था। पर सद्गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें सब कुछ पता था, फिर भी वे उसके मुंह से सच्चाई निकलवाना चाहते थे ताकि उसका मन हल्का हो जाए। आखिर बाबा जी ने थोड़ी देर बाद प्रेम पूर्वक कहा, ठीक है बेटा, जब तक तू सच नहीं बताएगा मैं लंगर नहीं खाऊंगा। ये सुनते ही उस सेवादार के दिल का वान टूट गया। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह दोनों हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा और कांपती आवाज में बोला, बाबा जी, रास्ते में सरपंच ने मेरी बैसाखी छीन ली थी। सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने लगा, कहता था अगर तेरा गुरु इतना शक्तिशाली है तो तेरी टांग ठीक क्यों नहीं कर देता? तेरे गुरु ने तुझे दिया ही क्या है? उसकी बात सुनकर बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ कहने लगे, बेटा, आज के बाद तू बैसाखी का सहारा नहीं लेगा। अब से तू अपने दोनों पैर पर चलकर ही गुरु घर आया करेगा। फिर बाबा जी ने कहा कि तू अपने गांव में जा और जो फकीर गांव के बाहर झोपड़ी में रहता है, जिसका नाम हुसैन है, उसके पास जा, उससे कह देना बाबा जी ने भेजा है, मेरी टांग ठीक कर दो। वो तेरी टांग ठीक कर देगा। सारी संगत बाबा जी की बात ध्यान से सुन रही थी। सेवादार भाई ने कहा, जैसा आपका हुक्म। उसी दिन शाम को सेवादार भाई
उस फकीर साधु के पास गया। जिस फकीर का जिक्र बाबा जी ने किया था वो हुसैन नाम का एक साधु था, जो उसी गांव के किनारे झोपड़ी में अकेले रहता था। उसका स्वभाव बड़ा अलग था, न किसी से ज्यादा बोलना, न किसी को अपने पास बैठने देता। सारा समय भजन बंदगी में ही मग्न रहता था। जो भी उसके पास जाता उससे भी बड़ी रुआखाई से बात करता था। वो पूरा दिन भजन सिमरन में लगा रहता था। बाबा जी का हुक्म मानकर वो सेवादार भाई उस फकीर की झोपड़ी तक पहुंचा। फकीर दरवाजे पर बैठा आंखें बंद किए ध्यान में डूबा हुआ था। उसने सेवादार से कठोर आवाज में पूछा, कौन है तू, क्या काम है तुझे? सेवादार ने नम्रता से कहा, बाबा जी महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है आप मेरी टांग ठीक कर देंगे। ये सुनकर फकीर कठोर आवाज में बोला, क्या मैं लोगों की टांगे ठीक करने बैठा हूँ? यहाँ से चला जा, निकल जा यहाँ से। ये कोई दवा खाना है क्या? सेवादार ने कहा, नहीं जी, अब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी टांग ठीक नहीं कर देंगे। फकीर ने कहा, यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। सेवादार भाई ने कहा, आप कुछ भी कर लो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फकीर ने सेवादार भाई की बैसाखी छीनकर उसकी उसी टांग पर मारी, जो टांग खराब थी। सेवादार को तेज दर्द हुआ और वो डर के मारे वहां से भागने लगा। कुछ कदम भागने के बाद सेवादार ने देखा कि वो तो भाग सकता है, और वो भी बिना किसी सहारे के। सेवादार वहीं रुक गया और वापस फकीर के पास आकर उसके चरणों में गिर गया। फकीर ने इस बार प्रेम से उसको उठाया और कहा, मेरी नहीं, बाबा जी के चरणों में गिरना, उन्होंने ही तेरी टांग ठीक की है, मुझे तो बस एक जरिया बना दिया। सेवादार की आंखों से फिर आंसू झरने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, वाह मेरे सद्गुरु, तेरा तरीका ही निराला है। फकीर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अब जा बेटा और अपने बाबा जी के चरणों में सिर झुका। संगत जी, गुरु अगर चाहें तो दिन को रात और रात को दिन भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु हमेशा मालिक के हुक्म में रहते हैं। जो नियम मालिक ने बनाए हैं उनका आदर करते हैं, लेकिन मालिक ने गुरु को एक छूट ये भी दे रखी है कि गुरु जब और जैसे किसी को भी किस्मत को पलट सकते हैं, किसी के भी कर्मों का एक पल में खत्म करवा सकते हैं। ये सब गुरु की मौज है। हमें गुरु के बहाने में रहना चाहिए, तभी गुरु से कोई मांग या शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो साथ संगत जी, अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राधा स्वामी जी।